आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर एक क्वेश्चन आया है, हाउ मेनी वेज टू ऑर्डर ए डिस्टिंक्ट कार्ड डेक। आपके पास 5 कार्ड है और उन 5 कार्डों को आप कितने तरीके से जमा सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर इसका देखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास 5 जो कार्ड हैं उनको हमने नाम दिया ए बी सी डी ई। अब 5 कार्ड है तो सबका क्रम बदलकर हमको सजाना है। तो इसके लिए हमारा परमुटेशन का जो फॉर्मूला होता है वो n फैक्टोरियल होता है। यहाँ n की वैल्यू 5 है क्योंकि नंबर ऑफ कार्ड हमारे 5 है, तो n का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो हमारे 120 ऐसे तरीके हैं जिससे हम कार्ड बदल करके जमा सकते हैं। ये जो हम जमाएंगे बदलेंगे नंबर, ये डिस्टिंक्ट होंगे, बिल्कुल कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं होगा। 120 ऐसे तरीके होंगे जिससे हम कार्ड को अरेंज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा 120। इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से हम समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 कार्ड हैं ए और बी, तो ए और बी को हम कितने तरीके से जमा सकते हैं? 2 ही तरीके से जमा सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं या बी ए लिख सकते हैं। तो इसको फॉर्मूले की मदद से हम देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 फैक्टोरियल। तो 2 का फैक्टोरियल होगा 2 और बनेंगे किसने? ए बी या बी ए, 2 ही तरीके हो सकते हैं। अगर इसी तरह हमारे पास मान लो 3 कार्ड है, ए बी सी हम इनको मानते हैं और इनका क्रम बदलकर हमको सजाना है। तो अब 3 का फैक्टोरियल कितना होगा? 6 होगा और 6 के हिसाब से हम इस तरह से नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं, ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी और सी बी ए। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें अरेंजमेंट की बात कर रखी हो तो आपको परमुटेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, जो कि बहुत सिंपल है, n फैक्टोरियल। तो जितने भी आपके पास नंबर्स हैं उनका आपको फैक्टोरियल निकालना है और आपका आंसर निकल करके आ जाएगा।